पिछली कक्षा में हमने द्वितीय पाठ अनुवाद पढ़ा दिया था। आज हम इसे दोहराएंगे। श्री जवाहरलाल नेहरू। अनुवाद। अस्मिन् संसारे अनेके महापुरुषाः संभवन्। इस संसार में अनेक महापुरुष हुए हैं। महापुरुषेषु भारतस्य सौभाग्य प्रतिमूर्तेः लोकनायकस्य प्रधानमन्त्रिणः जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य नाम सुप्रसिद्धम विद्यते। महापुरुषों में भारत के सौभाग्य की मूर्ति, जनता के नायक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू महोदय का नाम विश्व में प्रसिद्ध है। अस्य महापुरुषस्य जन्म उत्तर प्रदेशे प्रयागनगरे 1889 तमे ख्रीष्टाब्दे नवंबर मासस्य 14 तारिकायां पंडित मोतीलाल नेहरू महोदयस्य गृहे अभवत्। इस महापुरुष का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में सन 1889 को नवंबर माह की 14 तारीख को पंडित मोतीलाल नेहरू महोदय के घर हुआ। तस्य मातुः नाम स्वरूप रानी आसीत्। उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। विजयलक्ष्मी पंडिताः च अस्य भगिनी। विजयलक्ष्मी पंडित उनकी बहन है। कमला च धर्मपत्नी और कमला धर्मपत्नी। प्रियदर्शनी इंदिरा च का पुत्री आसीत् और प्रियदर्शनी इंदिरा उनकी पुत्री थी। नेहरू महोदयस्य प्रारंभ की शिक्षा गृहे एव आंग्ल भाषायाः शिक्षकैर्भवत्। नेहरू महोदय की प्रारंभिक शिक्षा घर में और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा भी उन्होंने प्रारंभ की। सः स्नातक शिक्षा इंग्लैंड देशस्य कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयात् प्राप्तवान्। उन्होंने उच्च शिक्षा इंग्लैंड देश के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। लंदन नगरतः अयं वार एटला इत्याउपाधिं प्राप्य। लंदन नगर में इन्होंने वार एटला की उपाधि प्राप्त की। 1912 ईस्वी वर्षे स्वजन्मभूमिं भारत भूमिं प्रत्यागच्छत्। उपाधि प्राप्त करके सन 1912 में अपनी जन्मभूमि भारत भूमि वापस लौट आए। अत्रागत्य प्रयागस्य उच्च न्यायालये अधिवक्ता रूपेण विख्यातो अभवत्। यहाँ आकर इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में वकील के रूप में विख्यात हुए। 1921 ख्रीष्टाब्दे तमे वर्षे महात्मना गान्धिना सह असहयोग आंदोलने श्री जवाहरलालः स्वपित्रा समं कारागारे निक्षिप्तः। सन 1921 में महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में श्री जवाहरलाल नेहरू अपने पिता के साथ कारागार में डाल दिए गए। ततः 1928 ईस्वीये वर्षे राष्ट्रीय महासभायाः मंत्रिपदे 1928 ईस्वी वर्षे राष्ट्रीय महासभायाः अध्यक्ष पदम् अलंकृतवान्। फिर सन 1928 में राष्ट्रीय महासभा के मंत्री पद पर रहे। सन 1928 में राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष पद से भी सुशोभित हुए। गांधी महोदयस्य भारतं परित्यज्य इत्यान्दोलने श्री सुभाष चंद्रस्य आजाद हिंद सेनायाः संगठने च अयं सहयोगं कृतवान्।
गांधी महोदय के भारत छोड़ो इत्यादि आंदोलनों में श्री सुभाष चंद्र जी के साथ आजाद हिंद सेना के संगठन में इन्होंने सहयोग किया एवं 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 तारिकायां भारतवर्षं स्वतंत्रं भवत्। फिर सन 1947 को अगस्त माह की 15 तारीख को भारतवर्ष स्वतंत्र हो गया। तदा अयं महापुरुषः भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री पदम अलंकृतवान्। फिर इस महापुरुष को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पद से सुशोभित किया गया। अयं विश्वोद्धारकः, ये विश्व के उद्धारक, त्यागादि गुण युक्तः, त्यागादि गुण से युक्त, उदार चरितः, उदार चरित्र वाले, कुशल राजनीतिज्ञ, कुशल राजनीतिज्ञ, भारतस्य जीवनं चासीत्, और भारत के जीवन थे। बालानां कृते अयं प्रियः आसीत्, बालकों के लिए यह बहुत प्रिय थे। अतएव अस्य महापुरुषस्य जन्मदिवसः बाल दिवस रूपेण आयोज्यते। अतएव इस महापुरुष का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है।